सो हेलो स्टूडेंट, आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि निरक्ष पे बताइए, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे बताइए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, डिस्कशन शुरू होने वाला है। इसमें डेरिवेशन में सबसे पहले आप टिप दे रहा हूँ कि इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, यानी कि एक्सियल लाइन पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना नहीं सीखा है, तो आप जाके यूट्यूब में सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, हमारा वीडियो आपको मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम देखेंगे निरक्ष पर, ठीक है। वो हेडिंग तो पता ही होगा, हेडिंग छोड़ रहा हूँ, जगह की कमी है इसलिए डेरिवेशन थोड़ा लंबा है इसलिए आएगा नहीं। सोच रहा हूँ एक ही पेज पे करा दूँ, इसलिए हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा। डायरेक्ट फिगर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये आया, हम देखो फिगर कैसे होगा। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज मिलकर क्या फॉर्म कर दिए, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। जिनके बीच की दूरी क्या है, मतलब सेपरेशन की दूरी कितनी है, 2a। ये मिडिल पॉइंट है, इसके इक्वेटोरियल यहाँ पे, यहाँ पे इसको यहाँ से मिला है, इसको ओ। कितना गंदा बना तो सर। देखो ये पी पॉइंट है, ठीक है, इसी पे हमको फाइंड करना है। तो मिला दिया, ये क्या है, डायपोल से बिंदु पी तक की दूरी आर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पता ही होगा, दूर की तरफ होता है, और माइनस क्यू के कारण नजदीक आता है, ठीक है। अब इन दोनों, ये हम ई प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक है, ई प्लस, इसको ई माइनस। अब इन दोनों का हम कंपोनेंट करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक निकालेंगे। इनका करके पहले ई प्लस का देखिए, ई प्लस का निकालने के लिए लाइन हमने ड्रॉ की, ये रहा, और एक यहाँ पे ड्रॉ किया। ये ई प्लस का निकालेंगे तो ये हमारा, ये देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगे, और कंग्रुएंट एंगल के सारे साइड्स और एंगल सेम होते हैं। तो ये बराबर, और ये वाला थीटा, तो ये भी थीटा। कौन सा एंगल बनना है, अल्टरनेट एंगल। देखो जेड बनना है ना, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, और ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले एंगल के। कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। तो ये थीटा हुआ। तो ये वाला पहली बात, ये वाला जो होगा हमारा होगा ई प्लस कॉस थीटा, और ई, और ये वाला होगा ई प्लस साइन थीटा, और ई माइनस वाला इधर आएगा हमारा ई माइनस साइन थीटा, और इधर आएगा इसी का सेम, इसी पे आएगा, वो आएगा ई प्लस ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचा हमारा ई प्लस और ई माइनस। यही दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यही दोनों उसकी रीजन है, इसी के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यानी कि उसमें पार्टिसिपेट, टेक पार्ट कौन कर रहा है, ये दोनों ही टेक पार्ट कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये निरस्त हो जा रहा है। और एक चीज बताओ, ये वाली ओसीपी तक की, ये तक ये इतनी दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो, तो होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेम है। ये वाली दूरी सेम इसकी भी होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं फिर। ई नेट तो पता होगा क्या होता है, ई नेट इज इक्वल टू ई वन ई प्लस प्लस ई माइनस। प्लस क्यों लिखा, ई माइनस कॉस थीटा और ई प्लस कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम अपोजिट होती, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो, ई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, ई पॉजिटिव। अब एक चीज बताओ, ये क्या, ई पॉजिटिव जो होगा बराबर होगा ई निगेटिव के, बराबर होगा, क्यों होगा, ये वाली दूरी डिस्टेंस, ये वाली दूरी डिस्टेंस दोनों सेम है,
पॉइंट पी थे। तो ये दोनों जो होगा ई प्लस और ई माइनस, यानी कि माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, प्लस चार्ज के कारण जो जनरेट होगा, दोनों सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है। बस, तो इन दोनों के बराबर हम ई को सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। इमेज होगा 2e कॉस थीटा। अब e की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो ई नेट इज इक्वल टू, तो e की वैल्यू क्या होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और r कितना है ये वाला, तो स्क्वायर करोगे तो हमारा बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे हुआ, ये r हमारी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी e प्लस के कारण ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी रूट में, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचता है हमारा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आधार बटा कट, और आधार हमारा ये है, ये है, पूरी दूरी 2a है और ये है, ये है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आधार बटा कट, आधार हमारा ए है, कट हमारा क्या है ये, ए बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज और बताओ, ए जो है वो बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, ए डिस्टेंस बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, देखो बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। बस, तो ए स्क्वायर को हम यहाँ निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, निगलेजिबल है। ई नेट इज इक्वल टू 2k³ अपॉन, यहाँ ए को हमने निगलेक्ट कर दिया, बचा हमारा आर स्क्वायर इंटू ए बाई, ए को निगलेक्ट कर दिया, ए को निगलेक्ट किया, बचा आर। ये एक चीज और देखना है, सही है, सही है, देखो ए को हमने निगलेक्ट कर दिया, बचा हमारा क्या सिर्फ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का रूट निकालेंगे सिर्फ आर होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलना, ई नेट इज इक्वल टू 2qa, चीज देखो 2qa, और 2qa बराबर कितना होता है p, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट के, तो k तो है ही, k p अपॉन ये आर, ये निकला फाइनल प्रोडक्ट। नोट करो इसे, इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म दिखाएंगे, नोट करो, कर लिया, मिटा दें। वेक्टर फॉर्म देखिए इसकी, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ई जो होगा वो ई वेक्टर इज इक्वल टू के टी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, लेकिन माइनस का साइन, क्यों माइनस का साइन है, ओवरऑल ई नेट की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है ई नेट की डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई नेट की डायरेक्शन भी सेम होगी। ई वन हमारा ई प्लस इसी तरफ है और ई माइनस भी इसी तरफ है हमारा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन है ना, यूनि डायरेक्शनल है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा इसी डायरेक्शन में आएगा ई नेट, तो ये ई नेट की डायरेक्शन हुई। इसके बाद देखते हैं हम पी की डायरेक्शन, देखते हैं पी की डायरेक्शन क्या होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये हो गई पी वेक्टर की डायरेक्शन। तो दोनों ई नेट की डायरेक्शन और पी वेक्टर की डायरेक्शन देखो अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपोजिट के लिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं, और इसका ये वेक्टर फॉर्म है, नोट करो इसे, कर लिया होगा। ओके, तो आज का सेशन हमें समाप्त कर रहे हैं, और तक वीडियो आपने देखा एंजॉय किया होगा आई होप, और एक लाइक का ऐसा थंब का बटन दिख रहा होगा, खाली खाली नहीं लग रहा है, दबा दो उसे, दबा दोगे मैजिक देखोगे, उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है।
और हमारी फैमिली येलो अच्छी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।